फिल्म की शुरुआत में हम लाटे नाम की एक फीमेल हेजॉग को देखते हैं, जो कि ओस की बूंदों को एक सेल में कलेक्ट कर रही होती है। वो एक जंगल में रहती थी, जहाँ उसके अलावा और भी बहुत से जीव जंतु रहा करते थे। उस जंगल में उनके द्वारा इकट्ठा किया गया पानी दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा था, जिस कारण से वो काफी चिंतित थे कि जब ये पानी भी खत्म हो जाएगा तो उनका क्या होगा। इसलिए वो इस बारे में सभी से डिस्कस करने के लिए शाम को एक मीटिंग रखते हैं। वहीं हम जूम नाम के एक छोटे स्क्वायरल को देखते हैं, जो कुछ छोटे पिग्स और रैबिट को साथ खेलता देखकर उनके पास जाकर उन्हें अपने साथ खेलने देने को कहता है, लेकिन उल्टा वो उसे ही परेशान करने लगते हैं। और उसकी आवाज सुनकर लाटे वहां आ पहुंचती है और उन्हें डरा कर वहां से भगा देती है। लेकिन उसके बाद भी जूम लाटे पर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये देखकर वो उसका और भी मजाक उड़ाने लगेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुँचने पर उसकी छोटी बहन उससे उसके गुस्से का रीजन पूछती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देता है। तभी उसके पास मौजूद अखरोट नीचे गिरकर लाटे के घर के पास पहुँच जाता है, और जब जूम उसे लेने जाता है तभी वहाँ लाटे आ जाती है, लेकिन वो उसे उसके अखरोट आसानी से ले जाने देती है। लेकिन जूम को पता चलता है कि लाटे ने बारिश में इकट्ठा किए गए पानी को अपने पास संभाल कर रखा है, जिसे जानकर वो उससे वो पानी से भरे सेल को छीन लेता है, क्योंकि असल में उस जंगल के सभी जीव जंतु पानी को एक जगह पंपिंग्स में इकट्ठा करके रखते थे, ताकि सभी को पानी मिल सके। लेकिन लाटे अपने लिए पानी को कलेक्ट करके अलग अपने पास ही रखा करती थी, क्योंकि जंगल में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी और वो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे। इसलिए लाटे के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन जूम उसकी बात नहीं मानता और उस पानी को पंपकिन्स में डालने के लिए भागने लगता है, और लाटे उसका पीछा करने लगती है। और इसी झड़प में ही उनसे पंपकिन्स में पहले से जमा पानी भी बर्बाद हो जाता है। तभी वो किसी को उस तरफ आता देख वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही ये देखकर सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, जिसे लाटे और जूम छुपकर देख रहे होते हैं। पर जूम सबको सच्चाई बताकर उनसे माफी मांगना चाहता था, पर लाटे इसके खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस बार भी हमेशा की तरह उसे ही इसका जिम्मेदार मानेंगे। इसलिए वो जूम को रोकती है, पर आखिर में सबको पता चल जाता है कि लाटे और जूम वहीं छुपे थे और जूम उन्हें सच्चाई बता देता है। लेकिन उसके बाद सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तभी वहाँ एक कॉर्प नाम का क्रो आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि आज से बहुत समय पहले एक मैजिकल वाटर स्टोन आसमान से सफेद पर्वत के शिखर पर प्रकट हुआ, और इस जगह उसने धरती को छुआ, वहाँ से पानी की धारा बहनी शुरू हो गई, जिस वजह से सभी को पानी का भंडार मिल गया। लेकिन एक बार भालुओं का राजा बंतूर वहाँ आ गया और उसे चुरा कर वहाँ से ले गया, जिसके बाद से यहाँ के सभी नदी और कुएं सूखने लगे और हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। अगर कोई बहादुर उस भालू से टकराकर उस वाटर स्टोन को ले आए तो हमारी पानी की परेशानी दूर हो सकती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी कॉर्प की बातों को झूठा बताने लगते हैं, लेकिन लाटे को उसकी बात सच लगती है और वो बाकी सभी को डरपोक बताकर सबके सामने खुद ही वाटर स्टोन को लेने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर जब लाटे अकेले ही जंगल से होते हुए उस वाटर स्टोन की तलाश में जा रही होती है, तब उसे एक वीवर मिलता है, जो पूछने पर उसे बंदूर नामी उस बियर के केव का रास्ता बता देता है और वो उसके बताए रास्ते की तरह बढ़ने लगती है। और इसी तरह से चलते हुए जब रात हो जाती है, तब वो थक कर पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जूम उठकर उसके केव में उसे देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो वापस अपने घर आ गई होगी। लेकिन जब लाटे उसे कहीं नहीं मिलती, तब वो उसके पैरों के निशान के जरिए उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और आखिर में लाटे के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ वापस घर चलने को कहता है। लेकिन लाटे का इरादा पक्का था, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लगती है। तभी उनके सामने एक लिंक्स आ जाता है, जो उन्हें देखकर उन पर अटैक करने वाला होता है, पर लाटे की कांटेदार बनावट के कारण वो उसे कुछ कर नहीं पाता, जिस कारण से वो लिंक्स जूम के पीछे पड़ जाता है। पर सही समय पर एक पेड़ उसके सिर पर आ गिरता है और लिंक्स वहीं बेहोश हो जाता है। इसलिए लाटे आगे बढ़ने लगती है और जूम भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर जूम की फैमिली को भी पता चल जाता है कि वो लाटे के साथ चला गया है, जिसके बाद वो भी काफी परेशान होने लगते हैं। वहीं जूम कॉन्स्टेंटली लाटे को घर चलने को कह रहा होता है, जिसे सुनकर लाटे को काफी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ते हुए वो एक टोड के केव में आ पहुंचते हैं, जो उन्हें देखकर उनसे वहां आने का कारण पूछती है और वो उसे बता देते हैं कि वो मैजिकल वाटर स्टोन की तलाश में किंग बंतूर के केव की तरफ जा रहे हैं, जिसे सुनकर वो रात होने के कारण उन दोनों को वहीं ठहरने का ऑफर देती है। इसलिए वो रात को वहीं ठहरते हैं और अगली सुबह जब वो अपने सफर के लिए निकल रहे होते हैं, तब वो टोड उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ बेरीज देती है, क्योंकि अगर वो दोनों उस वाटर स्टोन को हासिल कर लेते तो पूरे जंगल में पानी दोबारा लौटा था, जिसमें उसका भी फायदा था। इसके बाद वो बेरीज लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो भेड़िए के इलाके में पहुंच जाते हैं और तभी कुछ भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं, जो उन्हें देखकर उन्हें खाने वाले होते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि वो मैजिकल वाटर स्टोन को किंग बंतूर से वापस लेने उसके जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भेड़िए उन्हें कुछ नहीं करते और उन्हें शांति से जाने देते हैं, क्योंकि उनका प्लान कुछ और ही था।
लाटे और जूम अपनी कांस्टेंट स्पीड से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन काफी चलने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो जूम को लगने लगता है कि मैजिकल वाटर स्टोन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और वो फिर से लाटे को घर वापस चलने को कहने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके फैमिली के लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन लाटे को यकीन था कि वो अपने मंजिल के करीब है, इसलिए वो आगे बढ़ती रहती है। तब जूम अकेले ही घर लौटने का तय करता है, पर जाते समय वो लाटे को वो बेरीज दे देता है, पर लाटे उसे लेने से मना कर देती है और उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे वो बेरीज नीचे गिरकर खराब हो जाते हैं। तभी लाटे भी फिसलकर नीचे गिर जाती है और जूम से गुस्सा होकर अकेले ही वाटर स्टोन की तलाश में निकल जाती है। पर आखिर में इतना करीब आने के बाद जूम लाटे का ही साथ देने का तय करता है, जिसके बाद जब वो चट्टान की चढ़ाई करते हुए सबसे ऊंचे छोर पर पहुंचता है तो वहां से वो ऐसे जंगल को देखता है जहां वही बंदूर नामी बियर रहा करता था, इसलिए उसे लाटे की बातों पर यकीन हो जाता है। पर इससे पहले कि वो लाटे के पास जा पाता वो वहां से फिसलकर नीचे गिर जाता है और उन्हीं बियर्स के ग्रुप में पहुंच जाता है जहां वो खेल रहे होते हैं। तभी जूम उनमें से एक बेबी बियर के पीछे छुपकर उनके साथ जाने लगता है। असल में वो किंग बंदूर का सन प्रिंस आमरू होता है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसके सहारे छुपा हुआ है, पर उसके बावजूद भी वो उसे अपने साथ छुपाकर अपने केव लेकर चला जाता है। दूसरी ओर लाटे अकेले ही आगे बढ़ रही होती है, पर जब रात हो जाता है तब चलते समय उसे ठहरने की एक जगह नजर आती है और वो वहीं सो जाती है। पर असल में वो जगह किसी दूसरे बूढ़े हेजॉग का था, जो वहाँ आने पर उसे वहाँ देखकर गुस्से से अपने घर से जाने को कहता है। लेकिन लाटे उसे देखकर अपना डैड मानने लगती है, क्योंकि लाटे के कोई डैड नहीं थे। लेकिन वो उसकी बात को बकवास बताकर सो जाता है। लेकिन लाटे उसे डिस्टर्ब करने लगती है, इसलिए वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसे मैजिकल वाटर स्टोन को पाने के लिए किंग बंदूर के केव तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता बता देता है और उसे केव तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर प्रिंस आमरू जूम को अपने केव में लाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी जब जूम वहाँ बहते पानी को देखता है तो काफी एक्साइटेड होता है और उसे पता चलता है कि उस केव में पानी की कोई कमी नहीं थी और वो केव उनके लिए एक महल के समान था। वहीं लाटे पानी से होते हुए फाइनली उस केव के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ वो किंग बंदूर और उससे कुछ ही दूरी पर उस मैजिकल वाटर स्टोन को देखती है। पर तभी वो वहाँ से फिसलकर पानी में गिर जाती है, जिसे दो भालू मछली समझकर पकड़ लेते हैं। लेकिन तब उसे देखकर वो उसे घुसपैठी समझकर बंदी बना लेते हैं। जहाँ जूम भी आ पहुँचता है और वो उसे अपने नए दोस्त आमरू के बारे में बता देता है। साथ ही वो भी वापस से दोस्त बन जाते हैं और जैसे ही सुबह होता है आमरू उन्हें बाहर निकालने के लिए आ जाता है। पर तभी वो दोनों गार्ड्स उन तीनों को पकड़ लेते हैं और किंग बंदूर के पास ले जाते हैं, जहां लाटे किंग बंदूर को सारी बातें बता देती है। लेकिन जब बंदूर को पता चलता है कि वो वहां मैजिकल वाटर स्टोन को लेने आए हैं तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और अपने गार्ड्स को उन्हें वहां से बाहर फेंक देने को कहता है और बियर डांस का आनंद लेने लगता है। और जिस दौरान वो उसमें बिजी रहता है तब तक लाटे और जूम उसका फायदा उठाकर वाटर स्टोन को वहाँ से निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस केव में मौजूद सारा पानी गायब हो जाता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन प्रिंस आमरू की मदद से वो वहाँ से बच निकलते हैं, क्योंकि वो बहुत भोला था और उसे पता था कि अगर वो उसे इस वाटर स्टोन को वापस से सफेद पर्वत पर रख दे जहाँ से उसे चुराया गया था, तब फिर से पूरे जंगल में पहले की तरह पानी बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो इसमें उनकी मदद करता है। और तभी बंदूर वहाँ आ पहुँचता है, लेकिन वो उन्हें रोकने में फेल हो जाता है। और जब लाटे और जूम सफेद पर्वत की ओर जा रहे होते हैं तभी वो भेड़िए उनके रास्ते में आ जाते हैं और असल में यही वो कारण था जिससे उन्होंने लाटे और जूम को जाने दिया था, क्योंकि वो बस उस वाटर स्टोन को पाना चाहते थे। उतने में बंदूर वहाँ आ जाता है और उसके तुरंत बाद वो लिंक्स भी वहाँ आ पहुँचता है और वो तीनों आपस में उस वाटर स्टोन के लिए बहस करने लगते हैं। इसलिए जूम और लाटे उनसे एक सौदा करते हैं, जिसमें उन्हें 3 नट सेल्स में से एक में मौजूद वाटर स्टोन का पता लगाना था। लेकिन वो बस उन्हें उलझाए रखने का एक तरीका था। और जिस दौरान वो सभी उस गेम में बिजी होते हैं उसी दौरान लाटे उस वाटर स्टोन को उसके सही जगह पर प्लेस कर देती है और जब तक वो सभी उसके चाल को समझते हैं तभी उस वाटर स्टोन से पानी आना शुरू हो जाता है, जो अपने रास्ते होते हुए पूरे जंगल में बहना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी जीव जंतु काफी खुश होते हैं। तभी कॉर्प उन दोनों को लेकर वहाँ आ पहुँचता है, जिन्हें देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और सभी लाटे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।